बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अभिकथन दिया गया है FeH2O का होल 6, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 3+, प्रबल रूप से अनुचुंबकीय होता है, जबकि FeCN का होल 6 3- दुर्बल रूप से अनुचुंबकीय होता है। कारण H2O कमजोर सेतल लिगेंड होता है तथा Cn- प्रबल सेतल लिगेंड होता है। विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प से है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प दे है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य है। तो हमें बताना है कि जो हमारा दिया गया कथन है जिसमें ये संकुल दिए गए हैं उसमें हमारे क्या है, अलग अलग है और उसकी चुंबकीय गुण की व्याख्या की गई है कि किसकी वजह से ये अनुचुंबकीय है, और कारण हमारे दूसरे कथन में दिया गया है कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, वीबीटी सिद्धांत के आधार पर चुंबकीय गुण की व्याख्या। और दूसरा क्या हो जाएगा, लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति। तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो वीबीटी सिद्धांत के अनुसार कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा चुंबकीय गुण है, कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, किसका जो चुंबकीय गुण है वो ज्यादा है, और लिगेंड की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला कथन क्या है, जो FeH2O है, FeH2O का होल 6 3+, ये क्या है, प्रबल अनुचुंबकीय है। ये हमें कथन में दिया गया है, ठीक है। तो अब पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, चुंबकीय गुण प्राप्त करने के लिए हमें पता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो Fe क्या है, परमाणु क्रमांक 26, और H2 उदासीन है तो इसकी जो बाहर जो ऑक्सीकरण अवस्था है वही हमारी Fe की होगी। तो Fe क्या होगा, 3+ में। पहले हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन 18 3d6 4s2, ये हो गया 26। अब 3+ है, Fe क्या है हमारा 3+, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 3d5 4s0, ये रहा। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए D के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, क्योंकि वीबीटी सिद्धांत क्या बोलती है कि सबसे पहले एक एक पूरे कक्षक में एक एक भरा जाएगा, बाद में जैसे ही कक्षक में एक एक हो गया फिर वापस दोबारा भरा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। तो सब में पहले एक एक फिल होगा, तो वो हो गया। तो अब हमें बोला गया है कि ये क्या है, प्रबल अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √n n+2। तो n क्या है यहाँ पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए D5 है, तो यानी कि अयुग्मित अभी कितने हैं, 5। अब एक और इसमें आता है हमारा फैक्टर, वो आता है लिगेंड। क्या आता है, लिगेंड। तो अब लिगेंड अगर हमारा प्रबल है, क्या है, प्रबल है, तो उसमें क्या होगा, सहयुग्मन होगा। सहयुग्मन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सहयुग्मित यानी कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ जाएगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे। तो क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई, हुई। तो इसमें अगर ये गया और अगर हमारे पास दुर्बल है,
तो उसमें क्या होगा, सहयुग्मन नहीं होगा। क्या होगा, सहयुग्मन नहीं होगा। तो इसका मतलब D5 है, तो D5 में N है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन N5 ही रहेगा। तो परबल क्या होगा, सहयुग्मन। तो यहाँ पे N क्या हो गया फिर, 1। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सहयुग्मित हो गए। और यहाँ पे अगर N है वो कितना है, 5। ठीक है। अब इसने बोला है कि H2 है, ये परबल अनुचुंबकीय है। और दूसरा क्या है, FeCl। दूसरा क्या है हमारे पास, FeCN का होल 6 3-। ये क्या है, दुर्बल अनुचुंबकीय। ऐसा क्यों है, तो इसका एक कारण है कि हमारा जो लिगेंड है Cn वो क्या है, परबल है। और जो H2 है वो है हमारा दुर्बल। तो हमें ये सीरीज पता होना चाहिए कि हमारे कौन सा लिगेंड दुर्बल है, कौन सा परबल है। तो Cn हमारा परबल में आता है, H2 हमारा सॉरी H2O क्या है हमारा, दुर्बल। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड दुर्बल है, कौन सा प्रबल है। तो उसी के आधार पे हमारे पास क्या पता चलता है कि चुंबकीय गुण किसका अधिक है, किसका कम है। तो यहाँ पे कथन क्या है, FeH2O क्या है, प्रबल रूप से चुंबकीय। सही है, क्योंकि ये हमारा क्या है, दुर्बल लिगेंड है। तो ये सहयुग्मन नहीं करवाएगा, सहयुग्मन नहीं करवाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित है वो क्या हो जाएंगे, 5। तो उसमें न्यू का मान ज्यादा, अयुग्मित अनुचुंबकीय गुण भी ज्यादा। जबकि Cn क्या है हमारा, प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल क्या करेगा, अनुचुंबकीय जो गुण है वो कम करेगा। तो दुर्बल रूप से अनुचुंबकीय। कथन मतलब कि जो पहला कथन है वो सत्य है। दूसरा कारण क्या दिया गया, H2O कमजोर सेतल लिगेंड है और Cn क्या है, प्रबल। तो क्या ये कारण भी सही है, क्योंकि हमने भी यही समझा था कि इसकी वजह से ही इसमें सहयुग्मन होता है और अनुचुंबकीय गुण है वो कम हो जाता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कथन और कारण दोनों ही हमारे सत्य है, और जो कारण है वो सही व्याख्या है हमारी कथन का। तो क्या विकल्प ए हमारा सही होगा, ए और वी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो विकल्प ए जो होगा हमारा वो सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।